Yes, hello, welcome everyone. My name is Preeti Tripathi. Again, I welcome in my channel. तो अभी हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे. पहले मैंने फर्स्ट पार्ट हमारे ख़त्म हुआ था. उनके बच्चों को बचाया जा सका, 50 नेस्ट को बचाया गया. नाउ विल सी इन द सेकेंड पार्ट what is going to be happen. Okay, there are 7 types of sea turtles in the world, 5 of which are found in India. हमारे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में 7 सी टर्टल्स है. 7 समुद्र ऐसे इसमें टर्टल्स मिलते हैं, पाए जाते हैं. उसमें से 5 तो हमारे इंडिया में ही है. 5 इंडिया में है जिनमें टर्टल्स मिलते हैं. ठीक है, सो आई विल जस्ट अंडरलाइन दिस 7 टाइप्स ऑफ सी टर्टल्स. ठीक है, एंड 5 इज इन इंडिया. 5 हमारे देश में मिलते हैं. इनके नाम क्या हैं? द ऑलिव रिडली टर्टल नेस्ट अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र. ये मैं अंडरलाइन करती हूँ यहाँ पे. ऑलिव रिडली टर्टल नेस्ट ये महाराष्ट्र में है, इंडिया में ही है. अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र के जो समुद्र तट है वहाँ तक इनके नेस्ट है. ऑलिव रिडली टर्टल के नेस्ट मिलते हैं महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन तक. ठीक है, तो पहला तो हमारा यही है सी टर्टल. नेक्स्ट आगे देखेंगे. ग्रीन टर्टल्स नेस्ट एंड हॉक्सबिल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. उसके अलावा ऑलिव रिडली के अलावा और कौन सी टर्टल मिले हमको? ग्रीन टर्टल नेस्ट एंड हॉक्सबिल भी हमको महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन पे देखने मिलते हैं. ठीक है, एंड अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्टल इज डैट, इनकी एक खासियत होती है, इनकी एक स्पेशलाइजेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इज डैट व्हेन द फीमेल टर्टल रीचेज मैच्योरिटी. मैच्योरिटी मीन्स व्हेन दे ग्रोन अप, जब बड़े हो जाते हैं. ठीक है, जब बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती हैं, दैट इज नियरली आफ्टर अ गैप ऑफ 15 ईयर्स. 15 साल बाद इनकी मैच्योरिटी होती है. 15 साल से हम लोग के बड़े होते हैं 16-17 में, राइट. सिमिलरली इनकी मैच्योरिटी होती है, सी टर्टल्स की मैच्योरिटी होती है 15 साल बाद, आफ्टर 15 ईयर्स. ओके, शी रिटर्न्स टू द शोर टू ले हर एग्स एट द सेम प्लेस वेयर शी वॉज बॉर्न. जब 15 साल की जब मैच्योरिटी हो जाती है, जब बड़ी हो जाती है, तो वो क्या करते हैं? उसी शोर पर आते हैं, उसी तट पर आते हैं अपने अंडे देने के लिए जहाँ पे उनका जन्म हुआ था. ठीक है, मतलब अभी पहले बच्ची थी, अब बड़ी हो गई है. वो बड़ी होने पर लोग कहाँ पे आते हैं? अपने बच्चे देने के लिए उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे उनकी माँ ने उनको जन्म दिया था. ओके, तो शी रिटर्न्स टू द शोर टू ले हर एग्स एट द सेम प्लेस. उसी जगह पे आते बच्चे ने निकले वेयर शी वॉज बॉर्न, जहाँ पे वो टर्टल का बॉर्न जन्म हुआ था. ओके, द फीमेल कम्स ऑन शोर. फीमेल्स वो शोर पे आती है, उस नदी के तट पर आती है. जस्ट टू मेक अ नेस्ट, सिर्फ नेस्ट बनाने के लिए आती है. इन द सैंड एंड ले हर एग्स, सैंड पे नेस्ट बनाएगी, अंडे देगी और वापस से वो रिटर्न चली जाएगी. ठीक है, द सैंड एंड ले हर एग्स एंड इमीडिएटली रिटर्न्स टू द सी. वापस से चली जाएगी, अपने सी में चली जाएगी. बच्चे दे दिया, सैंड में दे दिया, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वहीं पे अपने बच्चे देकर सैंड में और फिर वापस सी में चली जाती है. ओके, रिटर्न्स टू द सी. ओके, शी डज नॉट रिटर्न टू द नेस्ट आफ्टर डैट, और वो नेस्ट में वापस फिर नहीं आती. एक बार उसने अंडे दे दिए फिर वापस रिटर्न नहीं आती है. ठीक है, द एग्स हैच, अंडे क्या होते हैं? अपने आप ही फूट जाते हैं. हैच मीन्स फूटना. ओके, द एग्स हैच आफ्टर अ पीरियड ऑफ 45 to 50 डेज. 45 से लेकर 50 दिन, 50 डेज के अंदर क्या होते हैं? अंडे अपने आप फूट जाते हैं विद नेचुरल हीट. जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं जी, अपने आप फूटते हैं. क्यों? क्योंकि उनको गर्माहट क्या, नेचुरल हीट की वजह से लोग अपने आप बर्स्ट आउट हो जाते हैं, फूट जाते हैं. ओके, विद द नेचुरल हीट. ठीक है, कब कितने दिन में फूटते हैं? 45 to 50 डेज में. Innumerable dangers await the little hatchlings in the deep sea and they have to face them all on their own. अभी अंडे फूट गए, उसके बाद क्या हुआ? Innumerable dangers मतलब अनकाउंटेबल, मतलब जिनकी गिनती नहीं है, इतने सारे खतरे उनको सी में फेस करने हैं. हैचलिंग में सी टर्टल्स के बच्चों को. ओके, हैचलिंग में टर्टल के बच्चों को अंदर, सी के अंदर डीप सी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी है. इनन्यूमरेबल डेंजर्स उनको फेस करना है. ओके, एंड दे हैव टू फेस देम ऑल ऑन देयर ओन. वहाँ पे उनकी मम्मी बचाने नहीं आएगी. ठीक है, उनको खुद से फेस करना है, खुद से लड़ना है. इसलिए क्या होते हैं? बहुत सारे सी टर्टल्स क्या होते हैं? मर जाते हैं. ओके, देयर सर्वाइवल रेट मीन्स उनके बचने की जो क्षमता है वो कम होते जाती है. देयर सर्वाइवल रेट
is therefore as low as just 1 or 2 turtles out of 1,000। इसीलिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो सी टर्टल्स जब अंदर चले जाते हैं बड़े होके, तो उनके जो सर्वाइविंग रेट है, उनको जो बचने की जो रेट है वो बहुत कम हो जाती है। कितने हो जाते हैं? जस्ट 1 और 2,000 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चे बचते हैं, बाकी को कोई ना कोई मार देता है। मार के अंदर कोई भी, बहुत सारे मैरीन एनिमल्स रहते हैं, कोई भी उनको नुकसान पहुंचाता है और मर जाते हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव। टर्टल्स परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, दे कीप द सी क्लीन। टर्टल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं? सी को एकदम साफ रखते हैं, क्लीन करते हैं, उनको मतलब सी को गंदा नहीं करती, उनका एक फंक्शन वो लोग करते हैं, ठीक है। दस दे ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मरीन इकोलॉजी। इकोलॉजी मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के यहाँ पे लिख रही हूँ, क्लीनलीनेस, साफ करना, ओके। इकोलॉजी, उन लोग क्या करते हैं? समुद्र को अंदर ही अंदर साफ करते हैं। वहाँ के मरीन इकोलॉजी, मरीन मतलब जो जानवर लोग जो पानी में रहते हैं उसको साफ करने में कौन हेल्प करता है? टर्टल्स, ठीक है। कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स इट इज़ वाइटल, वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, ओके। मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखती हूँ इम्पॉर्टेंट टू अंडरटेक देयर प्रोटेक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। अभी हमको जब मालूम पड़ गया कि सी टर्टल्स हम पानी साफ़ करने में, नदी को साफ़ करने में हेल्प करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, उनको बचाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ओके। आफ्टर सक्सेस एट वेलास, पहला हमने टर्टल प्रोटेक्शन कहाँ पे शुरू किया गया था? वेलास में, जहाँ पे 50 नेस्ट बचाए गए थे, राइट। तो वेला आफ्टर सक्सेस एट वेलास वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग मीन्स डेवलप करना, आगे बढ़ना, शुरू करना कोई चीज़। वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट इन अदर प्लेसेस टू। अभी हमने वेलास में हमने बचा लिया, नेस्ट को बचा लिया, हमने और जगह हमने शुरू किया टर्टल्स को बचाने के लिए, ठीक है। विद इन 5 years द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र वॉज सर्वेड। 5 साल के अंदर महाराष्ट्र का पूरा कोस्ट लाइन को सर्वे किया गया, पूरी कोस्ट लाइन पे देखा गया कि कहाँ पे हमको बचाया, कहाँ पे हम टर्टल्स को बचा सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन वॉज ऑफर्ड इन 80 ऑफ द विलेजेस वेयर टर्टल नेस्ट वर फाउंड। प्रोटेक्शन को ऑफर किया गया 80 विलेजेस में, ठीक है। 80 ऑफ द विलेजेस, 80 विलेजेस में प्रोटेक्शन किसको बचाने के लिए? टर्टल्स को बचाने के लिए 80 विलेजेस में बात चलाई गई, ठीक है। जहाँ पे हमको टर्टल के नेस्ट में हमको देखने मिले, जहाँ जहाँ हमने टर्टल के नेस्ट देखा वहाँ विलेजेस में हमने टर्टल्स के बचाने करके हमने लोगों में जागरूकता लाई, ठीक है। आवर स्ट्रेटेजी मीन्स एक ये हमारा जो कंफर्म था, एक बोलते ना आगे क्या करना है, हमारा प्लानिंग, स्ट्रेटेजी प्लानिंग, ठीक है। आवर स्ट्रेटेजी वॉज टू एंगेज दोज had so far been involved in stealing the eggs। हमारी एक स्ट्रेटेजी थी, एक प्लानिंग थी, हम इसको इस टर्टल प्रोटेक्शन में उनको ही लाना चाहते थे जो लोग आज तक बहुत दिनों तक जो लोग टर्टल्स के एग्स को चुरा रहे थे, उनको ही हम लोग उनको एंगेज करना चाहते थे, ठीक है। दोज हु वर बीन इन्वॉल्व इन स्टीलिंग द एग, जो अंडे चुराते थे उनको ही हमने अंडे की रक्षा करने के लिए हमने अपॉइंट किया, ठीक है। स्टीलिंग मीन्स चुराना, ओके। एंगेज मीन्स एंगेज रखना, ओके। देन टू ट्रेन एंड इन्वॉल्व देम इन द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन, और उनको हमने अपॉइंट किया, जो लोग अंडे चुराते थे गांव में से उनको ही हमने अपॉइंट किया, उनको ही हमने बोला आपको ही इन अंडों की रक्षा करनी है, इनका प्रोटेक्शन आपको करना है, ठीक है। तो लोग चोरी नहीं कर पाएंगे, चोर को बोलेंगे रक्षा करो, चोर कैसे चोरी करेगा? तो वही चीज़ यहाँ पे उन लोगों ने अप्लाई किया, वर्क ऑफ प्रोटेक्शन। वी स्टार्टेड द टर्टल फ्रेंड अवार्ड्स, और हमने धीरे धीरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमने टर्टल फ्रेंड्स अवार्ड भी शुरू किया। मतलब एक नाम दिया गया, इसमें लोगों को अवार्ड दिया जाता है जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। कसव मित्र, अंडर ब्रैकेट दिया है कसव मित्र, मराठी में टर्टल्स को कसव बोलते हैं, ठीक है। कसव मित्रा टू करेज बी मोर पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन कॉम्पेन, ताकि हम लोगों को करेज कर सके, उनको हम बढ़ावा दे सके, उनको हम लोग मोटिवेट कर सकें कि बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉम्पेन, प्रोटेक्शन कॉम्पेन के पार्ट हो जाओ, तो यहाँ पे आओगे तो आपको भी हम लोग आगे बढ़ने का मौका देंगे, ठीक है। इसलिए अवार्ड देकर उनको लालच दिया गया। अ कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट एंड अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स वॉज प्रिपेयर्ड टू स्प्रेड द मैसेज, और एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट, एक शॉर्ट बुकलेट बनाया गया, एक बुक बनाया गया, शॉर्ट समरी ऐसा स्टोरी
और उस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई, टर्टल्स की प्रोटेक्शन पे एक फिल्म भी बनाई गई, ठीक है, ताकि ये मैसेज दूर दूर तक हम लोग स्प्रेड कर सके दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द टर्टल्स. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन आवर कैंपेन टू गेट द गुड अवार्ड्स. ओके, now we'll see further what has happened. The year 2006 saw the beginning of a novel concept. अभी साल का 2006, ओके, सॉ द बिगनिंग ऑफ ए नॉवल, वहाँ पे एक नॉवल की बिगनिंग हुई, नॉवल की शुरुआत हुई, ठीक है. उसमें किसके बारे में था? टर्टल फेस्टिवल, टर्टल का त्यौहार, कछुए को कछुआ बचाओ त्यौहार ऐसे बोल सकते हैं. टर्टल फेस्टिवल और कसव महोत्सव, महोत्सव मतलब फेस्टिवल, ओके. कसव मीन्स अगेन कछुआ, मराठी में बोलते हैं. एंड इसके ऊपर एक क्या किया, नॉवल लिखा गया, एक नॉवल लिखा गया. एन अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट टू विटनेस द यूनिक स्पेक्टिकल ऑफ द हैचलिंग्स रशिंग आउट टू द सी. ये क्या था, एक टूरिस्ट के लिए, जो लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट लोग मतलब बाहर देश से जो आते हैं घूमने के लिए, जो देखने जाते हैं म्यूजियम में यहाँ वहाँ, उनको बोलते हैं टूरिस्ट. ये टूरिस्ट के लिए एक आई विटनेस था कि तुम आके देखो, हमारे जो हैचलिंग्स है उनको मोटिवेट करने के लिए लोग आएंगे, देखेंगे, तो लोग यहाँ पे लोग प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे. हमारे हैचलिंग्स कैसे भागते हैं, सी की तरफ कैसे भाग रहे हैं, तो ये आप आके देखो. टूरिस्ट के लिए ये शुरू किया गया था ये, ठीक है, रशिंग आउट टू द सी. ओके, अ शॉर्ट फिल्म ऑन टर्टल्स एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोंकण वर एडिशनल फीचर्स ऑफ द फेस्टिवल. टर्टल्स के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म थी, ठीक है, और उसमें नेचुरल ब्यूटी दिखाई गई थी. किसकी नेचुरल ब्यूटी दिखाई गई थी? कोंकण की. शॉर्ट फिल्म बनी टर्टल्स के ऊपर. टर्टल्स के लिए उन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया, टूरिस्ट को बुलाया, आप आके देखो बच्चे कैसे खुद से भाग रहे हैं, छोटे बच्चे, राइट. और एडिशनल फीचर ऑफ द फेस्टिवल, और फेस्टिवल में और भी एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए टर्टल के फेस्टिवल में, ताकि लोगों को एक्साइटमेंट लेवल जागे और लोग यहाँ पे देखने के लिए कैंपेन का पार्ट बने. ओके, एट द सेम टाइम वी वर क्वाइट फर्म, हम बहुत फर्म थे, हमने एक निश्चय लिया था. फर्म मीन्स किसी चीज़ पे अटल रहना, ठीक है. वी वर क्वाइट फर्म ऑन वन इशू, हमारा एक इशू पक्का था, फर्म था. द हैचलिंग्स should not come to even the slightest harm due to this tourist activity. हमने इतने सारी जगह हमने काम किया, लोगों को बुलाया, सबको कैंपेन का पार्ट बनाया, टूरिस्ट को बुलाया, राइट. बट वी वर वेरी श्योर दैट विद दिस एक्टिविटी आवर हैचलिंग्स दे शुड नॉट गेट हार्म, उनको हार्म नहीं होना चाहिए, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमारी एक्टिविटी की वजह से. द टूरिस्ट वर एकोमोडेटेड इन द होम्स ऑफ द विलेजर्स. ये जो भी लोग वहाँ पे देखने आते थे, हैचलिंग्स को देखने आते थे, उनको विलेजर्स के घर में एकोमोडेट, उनको मतलब वहाँ पे रखा गया, शिफ्ट किया गया. ओके, एकोमोडेटेड मीन्स कहीं को जगह देना, रखना, शिफ्ट करना, उनको विलेजर्स के घर में रहने के लिए जगह दिया गया. द रेस्पॉन्स टू दिस नॉवेल कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्टे, ये जो नॉवेल कॉन्सेप्ट इन्होंने शुरू किया गया, इसका रिस्पॉन्स क्या था? होम स्टे. मतलब जो भी लोग यहाँ पे देखने आ रहे हैं हैचलिंग्स को, उन लोग को हम लोग रहने के लिए जगह देंगे, उसको नाम दिया गया होम स्टे. ओके, आके रहो और हमारे कैंपेन को सपोर्ट करो. इट वॉज वेरी एक्सीलेंट, दे हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट वॉज वेरी गुड बिकॉज दे वर टुगेदर, दे वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द सी टर्टल्स एंड देयर एग्स. ओके, अ टर्टल फ्रेंड्स क्लब वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ईच विलेज. अभी उसके अलावा टर्टल फ्रेंड्स क्लब भी शुरू किया गया, गांव में लोगों ने ये फ्रेंड्स क्लब भी शुरू किया गया, ठीक है. द नंबर्स बीइंग ऑल द विलेजर्स ऑफरिंग होम स्टे, और अभी सारे विलेजर्स उन लोग घर दे रहे थे रहने के लिए, तो घर देंगे तो खाना भी देंगे, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा पैसा चार्ज करना शुरू किया. उनका बिजनेस भी हो रहा था और यहाँ पे टर्टल्स का बचाव भी हो रहा, ठीक है. तो होम स्टे सबने, गाँव ने सबने होम स्टे शुरू किया अपनी अर्निंग के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ठीक है. ऑल विलेजर्स वुड नाउ ऑफर द सेम रेट, और सारे विलेजर्स ने सेम रेट, एक रेट फिक्स किया गया था, इसी रेट पे हम सबको होम स्टे, घर रहने के लिए देंगे. सब लोग उसी रेट पे लोगों को घर दे रहे थे जो रहने आ रहे थे, मतलब टूरिस्ट को. ओके, फॉर होम स्टे दे गेव 10% ऑफ देयर इनकम फ्रॉम होम स्टे फॉर द टोटल प्रोटेक्शन फंड. और जो उनको जो भाड़ा आता था होम स्टे से, उनको जो पैसे आते थे, विलेजर्स को जो मनी आता था, वट एवर मनी दे गेट फ्रॉम द होम स्टे, फ्रॉम आउट ऑफ दैट मनी दे वर ऑफरिंग द 10% मनी टू द
टर्टल प्रोटेक्शन फंड, जो लोग टर्टल प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे थे उसमें वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे कि हमारी तरफ से पैसा आप टर्टल प्रोटेक्शन में आप लगा दो, ठीक है। तो ऐसे गाँव वालों ने भी टर्टल प्रोटेक्शन में सपोर्ट किया होम स्टे दे के, ओके। नाउ विल सी फर्दर आगे क्या हुआ। मतलब ओवरऑल ईयर विल सी दिस होम स्टे वॉज वेरी यूजफुल फॉर टर्टल प्रोटेक्शन एंड फॉर द विलेजेस ऑल्सो टू अर्न द इनकम एंड फॉर टर्टल प्रोटेक्शन to let others come to help our turtles, sea turtles, okay. They gave 10%, उनमें 10% देते थे वो लोग, ठीक है। होम स्टे का 10% वो लोग किसको देते थे, टर्टल प्रोटेक्शन फंड को, ओके। द फंड वुड बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन, और यही पैसा जो विलेजेस लोग टर्टल प्रोटेक्शन फंड को देते थे, अपने जेब से निकाल के देते थे, ये पैसा किस लिए यूज़ किया जाता था, टर्टल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। टर्टल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था, बचाने के लिए, टर्टल्स को बचाने के लिए और संभालने के लिए, उनका केयर लेने के लिए, ओके। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन में पैसा यूटिलाइज किया जाता था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प, और टर्टल प्रोटेक्शन के टर्टल्स के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज़ आया। किस पैसे से, वही गाँव वालों के पैसे से और टूरिस्ट के पैसे से, ओके। Modern technology also help in turtle protection. The festival reached all corners of the world through the medium of the internet. और ये फेस्टिवल सब धीरे धीरे लोगों ने जब इतना कैंपिंग किया तो इस इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू देश के हर कोने कोने में स्प्रेड आउट हो गया कि टर्टल को बचाने के लिए कैंपिंग शुरू किया गया है और ये वायरल हो गया, ओके। पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगैन टू कॉन्टेक्ट द स्मॉल विलेजेस, और गांव के यहाँ वहाँ के लोगों ने विलेजेस को कांटेक्ट करना शुरू किया और टर्टल प्रोटेक्शन में आने के लिए उन लोगों ने भी सपोर्ट किया टर्टल्स को बचाने के लिए, ओके। जागरूक हो गए, सब लोग जागरूक हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टर्टल्स कैसे यहाँ पे देखो पानी में तैर रहे हैं, ठीक है। ये सारे हैचलिंग्स है, बच्चे हैं ये। जब ये सैंड में से निकलते हैं तो ये लोग भागते हैं। तो यही सब देख कर व्हेन दे वर रशिंग टुवर्ड द सी, व्हेन द हैचलिंग्स वर रशिंग टुवर्ड द सी, सो व्हेन ऑल द पीपल दे सॉ दिस, सो दे क्लैप्ड। वो लोग बहुत ओवेशन पीरियड किया, बहुत क्लैपिंग किया, इनके लिए बहुत खुश हो गई कि बच्चे ये एक्टिविटी हमने पहली बार देखी, इवेंट हमने पहली बार देखा है। तो पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो। आगे हम देखेंगे आगे क्या हुआ। प्रोटेक्शन द टर्टल एनरिच द सीज, यहाँ पे देखो दिया है प्रोटेक्ट द टर्टल्स, टर्टल्स को बचाओ। एनरिच मतलब सी को और अमीर बनाओ, एनरिच द सी, सी को और ये करो, अमीर बना मतलब सी को साफ रखो, साफ रहेगा तो अपने आप वो एनरिचमेंट, उसका वैल्यू, उसका जो बैलेंस है वो बढ़ते जाएगा, साफ होते जाएगा, ठीक है। एनरिच द सीज। मोर एंड मोर विलेजेस केम फॉरवर्ड। अभी होम स्टे का लोगों जब प्रोग्राम शुरू किया गया वेबसाइट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, पूरा वायरल हो गया इनका महोत्सव, ठीक है। तो जितने भी गांव वाले थे, बहुत सारे गांव वाले आगे आए, केम फॉरवर्ड टू डू दिस वर्क, ये काम करने के लिए खुशी से आगे आए, क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि हम लोग को घर देने में हमको फ़ायदा है, हमको पैसा मिल रहा है, ठीक है। होम स्टे के फ़ायदे में ही बहुत सारे गाँव के लोग सामने आए खुद से। होम स्टे फैमिलीज वेंट अप टू 35, पहले एक भी नहीं था होम स्टे फैमिली, बाद में धीरे धीरे जब वायरल हो गया तो 35 तक होम स्टे फैमिली शुरू हो गया, और लोगों ने 35 लोगों ने और होम स्टे फैमिली देना शुरू किया। As many as 800 people began to visit villas in the turtle season, और धीरे धीरे 800 people, 800 लोगों ने वेलाज में, जहाँ पे लोगों ने पहला टर्टल प्रोटेक्शन किया था, वहाँ पे जाना शुरू किया इन द टर्टल सीजन, देखने के लिए टर्टल्स कैसे भागते हैं, ठीक है। अब लोग टर्टल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, ठीक है। दिस टर्टल सीजन, दिस मीन्ट मोर बिजनेस फॉर द विलेजर्स, इसका मतलब था कि विलेजेस के लिए और बिजनेस बढ़ गया था। अभी ये लोग देखने जाएंगे तो वहाँ पे रहेंगे तो पैसा भी देना पड़ेगा, तो विलेजेस का बिजनेस इसमें बढ़ते जा रहा था, ओके। नाउ दे रियलाइज दैट टूरिज्म कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम। अब विलेजेस को समझ में आ गया था दैट टूरिज्म कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम, अगर हम टूरिज्म के थ्रू हम लोग यहाँ पे रहने देंगे तो इससे हमारा इनकम भी आएगा और हमारा नाम भी होगा, ठीक है। टूरिस्ट ब्रिंग इन मनी and in order to earn that money it was important to protect the turtle hatchlings. टूरिस्ट पैसा लेके आएंगे, जो रहने आएंगे उनके पास पैसा रहेगा, बट पैसा वो लोग कब देंगे, जब हम लोग टर्टल का बचाव करेंगे, टर्टल का बचाव करेंगे तभी वो लोग रहने के लिए आएंगे, ठीक है। तो गांव वालों ने टर्टल का बचाव करना शुरू किया गया और टूरिस्ट ने क्या किया, उनके पास आकर रहना शुरू किया टूरिस्ट ने, और उनको पैसे देना शुरू किया। मतलब
टर्टल्स को देखने के लिए टूरिस्ट आ रहे थे और टूरिस्ट क्या कर रहे थे, गाँव वालों को पैसा दे रहे थे रहने का। तो साइड बाय साइड दोनों बिजनेस लोग का चल रहा है, ठीक है। दिस वॉज कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड इन इट्स ट्रू सेंस। वेलास बिकेम द प्रोजेक्ट्स मेन सक्सेस स्टोरी। और यही एक कंजर्वेशन था, एक बचाव था, एक कंजर्वेशन, एक बचाव था। जिंदगी भी चला रहे थे वो लोग और पैसा भी कमा रहे। जिंदगी किसकी बचा रहे थे, टर्टल्स की, और पैसा भी कमा रहे थे थ्रू टूरिज्म एक्टिविटी, ठीक है। इन ट्रू सेंस वेलास बिकेम द प्रोजेक्ट, वेलास उसमें एक मेन प्रोजेक्ट बना जिसकी स्टोरी सक्सेस हुई। वेलास की स्टोरी सक्सेस हुई। पहला प्रोजेक्ट कहाँ था, वेलास में, जिसकी स्टोरी सक्सेस हुई, ओके। सह्याद्री निसर्ग मित्रा आर ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्ड that it is only the local villagers who can ultimately offer excellent protection to the local species। और जो सह्याद्री निसर्ग के जो लोग थे, सह्याद्री निसर्ग मित्र, ये ऑर्गेनाइजेशन का मानना था कि अगर हमको टर्टल्स को बचाना है तो हम लोग टर्टल्स को या किसी भी जीव जंतु को हमको बचाना है तो वी कैन ओनली गेट द हेल्प फ्रॉम द विलेजर्स। जब विलेजर्स इन्वॉल्व होंगे हम बेटर वे में स्पीशीज़ को बचा सकते हैं, ठीक है। ये इनका सह्याद्री निसर्ग का मानना था, ठीक है, लोकल स्पीशीज़ को बचाने के लिए। इफ़ दे आर गिवन द फ्रीडम टू डू डैट, अगर उनको फ्रीडम दिया जाए कि तुमको ये इनको बचाव करना है, द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बिकम सस्टेनेबल। अगर गांव वाले हमको हेल्प करेंगे इन जंतु को बचाने के लिए, इन एनिमल्स को बचाने के लिए, इन स्पीशीज़ को बचाने के लिए, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये हम लोग सस्टेनेबल रहेगा, ये कंटिन्यू चलेगा, ये बंद नहीं होगा। सस्टेनेबल मीन्स कंटिन्यू, चलते रहना, कंटिन्यू चलेगा भी और पैसे भी आते रहेंगे धीरे धीरे। प्रोजेक्ट चलेगा तो पैसे भी आएंगे, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ओके। विद दिस बिलीफ, ये विश्वास के साथ वी इंटरेस्टेड द प्रोजेक्ट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द ग्राम पंचायत, द विलेजर्स एंड देयर टर्टल फ्रेंड्स क्लब। और इस बिलीफ के साथ, इंटरेस्टेड मीन विश्वास, इस बिलीफ के साथ हमने अपना हेल्प किससे मांगा, हमने किसके आगे हेल्प की मांगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ओके, द ग्राम पंचायत डिपार्टमेंट, विलेजर्स एंड टर्टल फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत, इन लोग के हेल्प से हमने क्या किया, स्पीशीज को बचाने का प्लान बनाया, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर हैंडलिंग इट वंडरफुल। अब ये सब मिलके स्पीशीज को बचाने पे ही काम कर रहे। जब जू में जाते हैं ना, एनिमल्स रहते हैं, वो इनके थ्रू ही बचाया जा रहा है, ठीक है। सारे मिलके ही काम कर रहे हैं, थ्रू कोऑर्डिनेशन दे आर वर्किंग टुगेदर, ओके। नाउ वी आर हैप्पी टू सी द प्रोजेक्ट रनिंग स्मूथली एंड ऑफर हेल्प ओनली व्हेन नेसेसरी। इस बात की हमको खुशी है कि हमारा जो ये सारा प्रोजेक्ट है बचाने का, स्पीशीज़ के बचाने का प्रोजेक्ट है, स्मूथली काम कर रहा है, सस्टेनेबल है, सस्टेन है, हमको पैसा ही मिल रहा है, टूरिज्म भी आ रहे हैं देखने के लिए, और हम लोग उनको तभी हेल्प ऑफर करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। अभी हमको वायरल करने का ज़रूरत नहीं है, अभी खुद से लोग हमारे पास हेल्प मांगने आ रहे हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव एंडेड विद दिस, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टोरी ख़त्म होता है सी टर्टल्स का, और उनको प्रोटेक्शन मिल गया, सब हो गया, सब मिलके काम करने लगे। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस, ओके। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अनयूजुअल अकरेंस डिड द वॉलंटियर्स नोटिस। वॉलंटियर्स ने ऐसा क्या देखा था जो मतलब पहली बार देखा था, अनयूजुअल अकरेंस क्या था, दे सॉ द white bellied eggs under the sand। I'll write in short, why were turtle eggs seen on the beach after it had been sealed to the public? What were the implications? टर्टल्स के एग को बीच पे बहुत दिनों बाद क्यों देखा गया जब उनको बीच को जब सील कर दिया गया था तो वहाँ पे टर्टल्स के एग को क्यों देखा गया, क्या क्या प्रॉब्लम थे, व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस, क्या प्रॉब्लम आए थे वो, क्योंकि वो बीच को क्या किया गया था, सील किया, ड्यू टू सील्ड जो बीच को जो सील किया गया था फ्रॉम द पब्लिक, ओके, ताकि यहाँ पे कोई आए जाए नहीं। बीच को सील किया गया था कि कोई पब्लिक आया जाए नहीं, क्योंकि सिल्वर की स्मगलिंग हो रही थी, राइट। तो इसीलिए वहाँ पे क्या गया, जब सील कर दिया गया था वहाँ पे हमको टर्टल्स के एग देखने मिले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाई हैव दीज टर्टल्स बीन प्रोटेक्टेड इन इंडिया। इन टर्टल्स को हम लोग इंडिया में हम लोग इनको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे आर क्लीन। ये हमारे क्या रखते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। हमारी एक स्पीशीज़ है, इनका काम है कि हम लोग इनको बचाए, ठीक है, इसलिए इनको प्रोटेक्ट किया यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको इनके क्वेश्चन लास्ट में लेसन के एंड में आपको डिटेल मिल जाएगा, मैं आपको ग्लिम्स बता रही हूँ, ठीक है। व्हाई वर द पीपल आस्क्ड टू लुक फॉर द एग्स और नेस्ट इन द मॉर्निंग। कुछ लोगों को जो नेस्ट की रक्षा करने के लिए बोला गया था, विलेजर्स को क्यों उनको नेस्ट की रक्षा करने बोला गया था मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में जो विलेजर्स आते थे, जो लोग अंडे चुराने आते, ताकि अंडे चुराने के लिए कोई वहाँ पे आ ना पाए और कोई अंडा चुरा ना पाए, ओके। सो टू प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम बीइंग स्टोलन, ओके।
एग्स को चुराने से बचाया जा सके, इसीलिए ये चीज़ किया गया था, लोगों को रक्षा करने के लिए बोला गया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द एल्डरली पर्सन हैड सीन द हैचलिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट डज इट इंडिकेट। एल्डरली जो कुछ एजेड लोग थे उन लोगों ने देखा था अंडा पहली बार फूट के, हैचलिंग्स कछुए के बच्चों को, सी टर्टल के बच्चों को पहली बार देखा था। तो उन लोगों ने क्या इंडिकेट किया, वो क्या इंडिकेट कर रहे थे, उन लोगों ने बोला था, उन लोग इंडिकेट कर रहे थे कि दिस वी आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, विद एन ओवेशन, लोग बहुत खुश हो गए, बोला इतने साल में हमने पहली बार ये इवेंट देखा है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को पहले देखने नहीं मिलता था, लोग चुरा लेते। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने, एल्डरली लोगों ने बोला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Why was it necessary to undertake turtle protection on a large scale? ये क्यों ज़रूरी हो गया था कि टर्टल को प्रोटेक्शन करना ही चाहिए बहुत बड़ी मात्रा में? Because they maintain our marine food and ecology। हमारे नदी को साफ भी रखते हैं, ये मरीन फूड भी का काम भी करते हैं और हमारी नदी को साफ भी रखते हैं। नेक्स्ट, Why were those who had stolen the eggs earlier involved in the work of protection? Give 2 reasons. जो लोग पहले अंडे चुरा रहे थे उनको अभी ये रक्षा करने का काम क्यों दिया गया? There were 2 reasons. Because first reason was they know where the turtle would lay the eggs. उनको मालूम था कि वो अंडे कहाँ देती है। ठीक है, ओके, पहला उनको मालूम था कि वो अंडे कहाँ देती है, इसलिए उनको रक्षा करने बोला गया। सेकेंड वॉज टू गिव देम रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि चोरों को अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो लोग चोरी नहीं कर पाएंगे। टू गिव देम रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए उन लोग को बोला था कि आप ही रक्षा करो ये अंडों की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डू द होम स्टे फैमिली डू? होम स्टे की फैमिलीज क्या करती थी? दे वर गिविंग द 10%, दे वर ऑफरिंग देयर होम्स, अपना घर वो लोग ऑफर कर रहे थे रहने के लिए, टू स्टे, और उसमें से क्या करते थे? देवर ऑफरिंग 10% अमाउंट टू टर्टल प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, पहले तो लोग अपना घर दे रहे थे रहने के लिए लोगों को। ठीक है, और दूसरे लोग क्या कर रहे थे, अपने उसी अर्निंग में से 10% अमाउंट वो लोग टर्टल प्रोटेक्शन फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे थे। ये था होम स्टे फैमिली का एक बिजनेस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, व्हाई वाज द प्रोजेक्ट इंटरेस्टेड टू द लोकल पीपल? प्रोजेक्ट को लोकल पीपल के जरिए क्यों शुरू करने के लिए बात चलाई गई? लोकल पीपल के ऊपर क्यों विश्वास किया गया? बिकॉज दे बिलीव दैट लोकल पीपल कैन डू दिस इन बेटर वे। लोकल पीपल मीन्स विलेजर्स बिलीव दैट लोकल पीपल ये काम अच्छे से कर सकते हैं और ये स्प्रेड, न्यूज़ को वो लोग ये स्प्रेड कर सकते हैं, इसलिए लोकल पीपल के हाथों में ये चीज़ दिया गया था। ठीक है, सो दिस आंसर्स इन डिटेल यू गेट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, और इसमें हमारे कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ भी, वो भी आपको लेक्चर के एंड में मिल जाएगा। सो हियर आई एंड अप विद द लेसन। इफ यू लाइक माई चैनल चिल्ड्रन, जस्ट डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।